हाय एवरीवन, दिल्ली डाइट का एंट्रेंस एग्ज़ाम कंडक्ट हो चुका है 17 जून को। अब काफ़ी स्टूडेंट्स के मन में ये क्वेरीज़ हैं कि अब इस एंट्रेंस एग्ज़ाम के बाद का क्या प्रोसीजर है, इसका रिज़ल्ट कब आएगा और रिज़ल्ट आने के बाद का क्या प्रोसीजर है। देखिए, ये शेड्यूल आप लोगों के सामने ओपन है। इस शेड्यूल के अकॉर्डिंग 17 जून को जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है आप लोगों का दिल्ली डाइट एंट्रेंस एग्ज़ाम का, वो हो चुका है, चाहे वो DLED का हो या फिर DPSE का हो। अब आपका जो अगली इम्पॉर्टेंट डेट है वो है 28 जून। हालांकि ये डेट टेंटेटिव है, बट अभी हम इसी को मानकर चलते हैं। हो सकता है 1-2 दिन आपका डिले भी हो जाए रिज़ल्ट, तो इस चीज़ को थोड़ा सा समझकर इस वीडियो को देखिएगा। तो 28 जून को आप लोगों की रैंक डिस्प्ले होगी एज़ पर योर CBT रिज़ल्ट, यानी कि जो आपने एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया है उसके बेसिस पर आपकी क्या रैंक आई है वो डिस्प्ले होगी 28 जून को। ये रैंक आपके पोर्टल में ही डिस्प्ले होगी जहां से आपने फॉर्म भरा था। अब रैंक आने के बाद आप लोगों को एक ऑप्शन दिया जाएगा कि जो डाइट का प्रेफरेंस आपने ऊपर फॉर्म भरते टाइम दिया था उसमें अगर आपको लगता है कोई एडिटिंग आप करना चाहते हो तो वो कर सकते हो। याद रखिए, ये जो एडिटिंग का ऑप्शन दिया जा रहा है इसमें एडिटिंग करना मैंडेटरी नहीं है, लेकिन अगर आप करना चाहते हो एडिटिंग बेस्ड ऑन योर रैंक तो आप कर सकते हो। ये 30 जून से 2 जुलाई तक ऑप्शन दिया जाएगा। उसके बाद 5 जुलाई को, जी हाँ, 5 जुलाई को आपकी पहली मेरिट लिस्ट डिक्लेयर होगी, जिसमें ये बताया जाएगा कि आपको कौन सा इंस्टीट्यूट अलॉट हुआ है। अब उस 5 जुलाई को मेरिट लिस्ट आने के बाद 6 जुलाई से 10 जुलाई के बीच उस मेरिट लिस्ट के एडमिशन होंगे। अब यहाँ पर मैं कुछ कैटेगरीज में डिवाइड कर देता हूँ स्टूडेंट्स को। जैसे 5 जुलाई को मेरिट लिस्ट आई, इसमें 3 कैटेगरीज के स्टूडेंट को मैं डिवाइड कर देता हूँ, पहला, दूसरा और तीसरा। सबसे पहले कैटेगरी वो है जिनका फर्स्ट मेरिट लिस्ट में कोई भी नाम नहीं आया। उन्हें क्या करना होगा? उन्हें कुछ भी एक्टिविटी नहीं करनी है 10 जुलाई तक। उन्हें सीधा 13 जुलाई तक का वेट करना है जब सेकंड राउंड का रिज़ल्ट आएगा। किन बच्चों को? जिनका फर्स्ट राउंड में नाम नहीं आया। दूसरी कैटेगरी उन बच्चों की है जिनका फर्स्ट राउंड में नाम आ गया और वो अपनी सीट से सेटिस्फाइड भी हैं। तो उन्हें क्या करना है? उन्हें पहले तो ये करना है, नाम आने के बाद अपने लॉगिन पोर्टल से पार्ट एडमिशन फ़ीस जो कि अराउंड 3600 की होगी वो पे करनी है। उस फीस का रिसिप्ट निकालना है और जितने भी रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स हैं वो सभी डॉक्यूमेंट्स को लेकर और उनके 2 सेट्स ऑफ फोटोकॉपीज़ को लेकर जो भी इंस्टीट्यूट आपको अलॉट हुआ है वहाँ जाकर उन डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करवाना है। वेरीफाई करवाने के बाद जो आपकी बैलेंस अमाउंट होगा, एडमिशन फ़ीस होगी, वो आपको पे कर देनी होगी और अपनी सीट को फ्रीज़ कर लेना है। ठीक है, ये उन बच्चों को करना है जो सीट अलॉट जिनको फर्स्ट राउंड में हो गई और वो सेटिस्फाइड हैं। तीसरे कैटेगरी के बच्चे वो हैं जिनको फर्स्ट राउंड में सीट अलॉट हुई होगी लेकिन वो सीट से सेटिस्फाइड नहीं होंगे। वो चाहते होंगे कि उन्हें और हायर प्रेफरेंस की सीट चाहिए। तो ऐसी कैटेगरी वाले बच्चों को भी पहले पार्ट एकेडमिक फ़ीस पे करनी होगी। उसके बाद अपने जो भी इंस्टीट्यूट अलॉट हुआ है वहाँ जाकर डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवानी होंगे। देन फिर घर आकर उनको ये ऑप्शन चूज़ करना होगा अपग्रेड वाला। ठीक है, चूँकि वो सीट से सेटिस्फाइड नहीं है तो ऑब्वियसली अपग्रेड वाला ऑप्शन चूज़ करेंगे वो। जैसे ही वो अपग्रेड वाला ऑप्शन चूज़ कर लेंगे देन उनको सेकंड राउंड में कंसीडर करा जाएगा। फिर सेकंड राउंड में ये होगा दोस्तों कि जिसने भी अपग्रेड वाला ऑप्शन चूज़ करा होगा सेकंड राउंड में या तो आपको हायर प्रेफरेंस का कॉलेज अलॉट हो जाएगा या फिर जो फर्स्ट राउंड में कॉलेज अलॉट हुआ है वही सेम रिटेन हो जाएगा। ये 2 प्रोबेबिलिटी हो सकती हैं जो अपग्रेड के लिए बच्चे जा रहे हैं। जो तीसरी कैटेगरी मैंने अभी आपको बताई अपग्रेड वाली, उसमें एक बात और समझ लीजिए। आपको अगर आप सीट से सेटिस्फाइड नहीं हो और आपको ये लगता है कि मैं डायरेक्टली सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट कर लेता हूँ, फर्स्ट राउंड में कोई भी एक्टिविटी मैं नहीं कर रहा हूँ इवन दो मुझे सीट अलॉट हुई है, तो ये आप गलत फहमी में हो। आपको अपग्रेड वाला ऑप्शन चुनने के लिए अपनी पार्ट एडमिशन फ़ीस भी पे करनी होगी, डॉक्यूमेंट वेरीफाई भी करवानी होंगे। देन आपको अपग्रेड को ऑप्शन चूज़ करना होगा। उसके बाद ही आप नेक्स्ट राउंड के लिए कंसिडर करे जाओगे। अब नेक्स्ट राउंड में या तो आपको हायर प्रेफरेंस अलॉट हो जाएगा या फिर सेम कॉलेज जो फर्स्ट राउंड में अलॉट हुआ था वही सेम एज इट इज़ रहेगा। ठीक है,
तो इसी तरीके से फिर सेकंड राउंड चलेगा। सेकंड राउंड के में भी आपके पास ऑप्शन रहेगा कि आप अपग्रेडेशन का ऑप्शन चूज़ कर सकते हो या फिर फ्रीज़ का ऑप्शन चूज़ कर सकते हो बेस्ड ऑन योर इंटरेस्ट। देन फिर थर्ड राउंड आएगा आप लोगों का। थर्ड राउंड आने के बाद फिर ये लोग बोल रहे हैं 20 जुलाई से 24 जुलाई तक जो कैंडिडेट का जिनका एडमिशन ऊपर की 3 लिस्ट में हो चुका है और वो सेटिस्फाइड हैं, वो अपने डॉक्यूमेंट वगैरह और फीस वगैरह सबमिट करेंगे 20 से लेकर 24 जुलाई तक। ठीक है, उसके बाद आप लोगों का सेशन शुरू हो जाएगा 20 जुलाई को। और उसके बाद फिर इन्होंने विड्रॉवल की भी डेट दी गई है। विड्रॉवल आपके लॉगिन पोर्टल से रहेगा, 26 जुलाई से 30 जुलाई तक का टाइम रहेगा। देन उसके बाद मैनेजमेंट कोटा के एडमिशन होंगे और फिर यहाँ पे एडमिशन क्लोज़ हो जाएंगे। अच्छा, क्लोज़ होने से पहले 28 जुलाई को स्पोर्ट राउंड का भी नोटिफिकेशन आएगा, उसके बाद हम स्पोर्ट राउंड के समय करेंगे। ठीक है, बाकी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट आप अपने प्रोस्पेक्टस में से देख सकते हो। मैंने वीडियो भी बना रखी है दिल्ली डाइट एडमिशन के ऊपर, उस वीडियो में से भी आप रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट देख सकते हो। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स ये होते हैं कि एक तो MBBS डॉक्टर से अप्रूव्ड आपका मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट होना चाहिए। बाकी 10th 12th की मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए और आपका अगर रिजर्व कैटेगरी है तो उसका डॉक्यूमेंट होना चाहिए। ये सब कुछ मेजर डॉक्यूमेंट होते हैं जो आपको लेके जाने होते हैं। 2 सेट्स ऑफ फोटोकॉपी और ओरिजिनल। और याद रखिएगा डाइट का एप्लीकेशन फॉर्म, जो आप पार्ट एकेडमिक फ़ीस पे करोगे उसका फॉर्म, वो सब चीज़ें भी आपको, एडमिट कार्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम का एडमिट कार्ड है वो प्रिंट आउट, वो सब चीज़ें आपको लेकर जानी होती हैं। तो ये थोड़ा सा ब्रीफ सा प्रोसीजर था दिल्ली डाइट एंट्रेंस एग्ज़ाम के बाद का। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।